हम यहाँ शामिर की इनविटेशन पे आए ना, तो गेस्ट हाउस में क्यों ठहरे हुए हैं? एक्सक्यूज मी, हम उसकी इनविटेशन पे नहीं आए हैं इधर, शादी तुड़वाने आई हूँ मैं उसकी। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो बम फट चुका है। क्या मतलब? भाई खाना बड़ा मजेदार है, किसने बनाया? हमने बनाया बेजी। अच्छा शुक्रिया। अरे आनिया, आप कुछ लें तो सही, हमने खास एहतमाम आप ही के लिए तो किया है। मोईद बेटा, आप इनको कोरमा पेश कीजिए। डाइट तो नहीं करती तुम? नहीं। तुम्हें डाइट की जरूरत भी क्या है? यू आर सो फिट। थैंक्स। आप ये बिरयानी लीजिए, ये हमने बहुत मुनासिब मिर्च मसाला रखा है ताकि आप इसको आसानी से खा सकें। जमील, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये लो कोरमा, तुम्हें बड़ा पसंद है ना मीठे चावलों के साथ। ये लो, मैं तुम्हें डाल के देती हूँ। थैंक यू। You're welcome। अरे आनिया, तुमने कोरमा नहीं लिया यार। ये लो, मैं डालता हूँ अपने हाथों से तुम्हारे लिए। और नान भी तो ट्राई करो। हाँ। इतने जबरदस्त नान बनाती है मेरी अम्मी, तुम खाओगे तुम्हें मजा आ जाएगा। ये लो। अरे सुहा, कितने मजे का लग रहा है। प्लीज एक बाइट तो ले मेरे हाथ से। कितना अच्छा है ना। बेजी तुसी मेरी गल मान लवो, मैं कह रही हाँ कि मेरी रसमलाई का डोंगा आपकी इस नूह ने हड़प किया है। खबरदार जो आपने हम पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाया, हम कह रहे हैं वरना वरना क्या कर लेगी तू है? ओ शकीला चुप कर जा। जब वो कह रही है कि मैंने नहीं खाया तो तूने खाम खा की रट क्यों पकड़ी हुई है? भाई घर में इतने सारे लोग हैं, किसी ने भी खा लिया होगा। और साथ में मेरा डोंगा भी टकास लिया है। बेजी मैं बता रही हूँ, ये हरकत जरूर इसी की है। भला हम क्यों करेंगे ऐसा? कोई वजह होनी चाहिए ऐसी ओछी हरकत करने की। आप इसलिए करेंगी ऐसी ओछी हरकत क्योंकि आप मेरी फनकाराना सलाहियतों से जलती हैं। आपसे जलती हमारी जूती। देख ले बीजी, देख ले कैसी बातें कर रही है ये। तहजीब और तमद्दुन के पास से नहीं गुजरी आप। बात करने की तहजीब नहीं, चले हम पे इल्जाम तराशी करने। आप होंगी बदतमीज, लट्ठे की कमीज, गधे का पजामा, बंदर तेरा मामा। और शकीला चुप कर जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ, ਰਹਿਣੀ नहीं दे रही। कितने जावा मैं? बेजी ठीक है, भेज दें आप फिर लाहौर, हमें जहाँ भी भेजना है आपने। लेकिन मैं भी आपको बता रही हूँ, मेरी अल्लाह से दुआ है जिसने मेरी रसमलाई खाई उसको ऐसा हो जाए। सुन रही हैं आप बेजी, किस कदर बदतमीजी करके गई है ये। तू वैसे चुप ही रह तो ठीक है, तेरे बोलन का मुझे सब पता है, बड़ी पूरी है तू। जा इथों, पागल कर दिता जे मनु ते। मैं कहनी कोई मेहमान आ जाए, साडी ते इज्जत एक मिनट खराब हो जाए। लोग कहने ना तुहाडे घर च वैर पे है सारियां दा। आप भी इंसाफ नहीं करती हैं। हाँ, तुझे मैं जानती हूँ चंगी तरह, मैं यहाँ इंसाफ करने बैठी हूँ ना। कानून है मेरे पास बहुत बड़ा। जाओ, जान छोड़ो मेरी। जी तो मेरी YouTube फैमिली कैसे है आप? ये जो आप घर देख रहे हैं ना मेरे इर्द गिर्द, इसमें मैं रह रही हूँ। इट वॉज मेड इन 1880। Oh my God, can you see? Can you see? Oh, wow, look at the flowers and plantation. Okay, so ये जो flower है ना, इसका जो मुझे नाम बताएगा। सुनो, मतलब शामिर क्या कर रहे हो? मैं वीडियो बना रही थी। अरे मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इस घर का आर्किटेक्चर कितना अच्छा। ये क्या कर रही है वो? कौन क्या कर रही है? आनिया मोहित के साथ क्या कर रही है? क्या मतलब आनिया मोहित के साथ क्या कर रही है? जब आनिया की एंगेजमेंट रोहिल से हो गई तो फिर मोहित के साथ क्या कर रही है? अच्छा, तो रोहिल की मौजूदगी में तुमने आनिया को प्रपोज नहीं किया था? मैं आनिया को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो रोहिल में ना कभी इंटरेस्टेड थी ना कभी हो सकती है। तो तुमने अपनी बात का जवाब खुद ही दे दिया। अगर रोहिल नहीं तो फिर मोहित में क्या कमी है? ऑनेस्टली तुम्हारा कजन है, अच्छा खासा हैंडसम है, जॉब भी अच्छी है, और उसकी अम्मी आनिया पे जान छिड़कती हैं। तो बीजी तो है ही इतनी क्यूट। अब एक लड़की को क्या चाहिए होता है शामिर? अरे मुझे क्या पता है लड़की को क्या चाहिए होता है। तुम उसकी इतनी क्लोज हो, इतनी बेस्ट फ्रेंड हो, समझाओ उसको। तो तुम भी तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम क्यों नहीं समझाते? ऑनेस्टली शामिर, अब वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से भाभी बनकर आ रही है तो तुम्हारा अपग्रेड जेड पे हो रहा है ना। जितनी मर्जी चाहे समझाते रहना उसे। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे इस वक्त?
वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ पूछो, क्या पूछना है? वो मैंने पूछना था कि तुम्हारे और आनिया के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? आनिया? चक्कर? कौन सा चक्कर? चक्कर नहीं है तो फिर उसके इर्द गिर्द बक्की की तरह क्यों भिनभिनाते फिर रहे हो? एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो मुझे ये बात बोलने वाली? तुम्हें कोई शर्म, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वो शामिर की दोस्त है, तुम उसके साथ क्यों चिपकते फिर रहे हो? और कुछ नहीं तो अपनी फैमिली की इज्जत का ही ख्याल कर लेना था। अच्छा, और अपने बारे में क्या ख्याल है? जब उसे ये पता चलेगा कि तुम एक इंतहाई लालची लड़की हो जो मोहब्बत एक से करती है और शादी दूसरे से, वो भी सिर्फ मुल्क से बाहर जाने की खातिर, तब उसके दिमाग में हमारे खानदान का क्या इंप्रेशन होगा? इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मोहित, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब के जिम्मेदार तुम खुद हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो मैं बेजी को इस शादी के लिए कभी हाँ ना करती। सुहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम सौदेबाजी पर उतर आई हो। कौन सी बड़ी बात है? बहुत से लोग सेटल होते हैं बाहर। लेकिन मुझे अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाना। तो ठीक है, तुम मुल्क छोड़ के जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, फिर किस बात की शिकायत? फाइन, छोड़ चुकी हो ना मुझे तुम, तो अब दोबारा मेरे मामलात में इंटरफेयर मत करना। मैं आनिया के गिर्द मक्खी बनकर भिनभिनाऊं या मच्छर बनकर, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। देखो, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बाहर जाने के हक में नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि शादी के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सुहा, तुम मेरे लिए इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? और तुम भी तो मेरी खुशी की परवाह नहीं कर रहे। सुहा, ये सब लोग सिर्फ मेरे ही तो नहीं है ना, इन सब के साथ तुम्हारा भी तो इतना ही गहरा ताल्लुक है। तो मैंने कब इनकार किया है? लेकिन अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए ये जरूरी तो नहीं है कि मैं हमेशा इनके साथ ही रहूं। लेकिन सुहा, मेरी बात सुनो मोहित, हम हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहे हैं, घर हमेशा मछली बाजार बना रहता है, लेकिन अब हमारे पास फाइनली मौका है यहाँ से निकलने का। तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें बाहर बुला रहे हैं, फिर जब तुम बाहर चले जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगी ना। हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा और हम खुश रहेंगे। सुहा, ये नहीं हो सकता। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं बाहर नहीं जा रहा, और इससे मुतालिक मैंने कंपनी को भी इन्फॉर्म कर दिया। क्या? तुमने उन्हें मना कर दिया? एक बार भी मेरी खुशी का नहीं सोचा? सुहा, मैं... बस ठीक है, अब मैं किसी भी गहरे गहरे नथु गहरे से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे हर की शादी नहीं करूंगी। आनिया कहाँ रह गई है यार? मुझे इतनी भूख लग रही है। कहाँ जाऊं मैं? है तो कोई मुझे नजर भी नहीं आ रहा। कमरे में फ्रिज रख दिया लेकिन खाने को कुछ नहीं है। किसको बोलूं, किसे ढूंढूं? तुम्हें क्या पड़ोके वाला ट्रिप याद है? माय गॉड, सुबह सुबह हॉट एयर बलून राइड। वो भी कोई भूलने वाली बात है क्या? तुम्हारे कहने पे मैं बैठ तो गई थी, डर डर के बुरा हाल हो गया था मेरा। मुझे याद है, जब भी मैं तुम्हारी वो शक्ल सोचता हूँ मुझे इतनी हंसी आती है। लेकिन एक बात बोलूं, इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज हॉरिबल। Why horrible? तुम्हें पता तो है मुझे हाइट फोबिया है। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें और भी बहुत सारे फोबिया। जी नहीं, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता। बड़ा अच्छा आइडिया मेरे पास। यहाँ पे चेयर लिफ्ट में बिठाओ तुम्हें, बहुत मजा आएगा। चेयर लिफ्ट? हाँ। इट्स डेंजरस शामिर। Why dangerous? अगर मैं गिर गई तो? तुम मर जाओगी। And you don't care. कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा साथ। So dangerous. Okay, I'll think about it. भाई शमीर, इतनी रात को इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। You will love it. I will hate it. शमीर पुत्र, क्या है? ताई जी, इस कुड़ी के साथ इतनी रात को क्या लुकन मिट्टी खेल रहा है यहाँ पे तू? चल चल अंदर आ, मैं जरा बेजी को तेरी करतूतें बताती हूँ। लुकन मेटी? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक? हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे। जी ताई जी, हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे थे। हाँ, ऐसी बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हो ना जो तुम हम सब के सामने अंदर नहीं कर सकते, है ना? अरे नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। चुप, एकदम चुप हो जा। सलीम को और बेजी को मैं बताती हूँ जो तू तूते घूल रहा है यहाँ पे बैठ के। कौन सी करतूत है? मैंने किया क्या है? चुप कर जा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने मस्कीन और शरीफ पे होकर इतना बदमाश मुंडा होगा। अरे अरे क्या हो गया शकीरा जी, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? हाइपर? नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? तू कौन है पार्लर वाली लड़की? तू कौन होती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? वैसे तो कोई भी नहीं हूँ। जब कोई नहीं है और मेहमान है तो फिर मेहमान बन के रहे। और वैसे भी मुझे बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है इस वक्त ना, मेरा ध्यान इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है। और चल। वो ना ज्यादा गुस्सा करने से रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पे। हाँ ना, देखो ना ये बल पड़ रहे हैं। अल्लाह, आप तो पानी भी कम पीती है मुझे लगता है। हाँ। आई एम सो सॉरी शामिर। अरे why are you being sorry? It's okay, कोई बात नहीं। नहीं बट वो पहले इतनी हाइपर थी और फिर एकदम वो ठीक हो गई। मेरे सारे घर वाले ऐसे ही हैं, एकदम से बहुत सारा गुस्सा आता है और एकदम से बिल्कुल काम एंड क्वाइट। बताए क्यों? क्योंकि इन सबके दिल बहुत साफ है, दिल में सिर्फ मोहब्बत है। तुम भी जब इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारोगी ना तो तुम्हें भी बहुत मोहब्बत हो जाएगी इनसे। फिर तुम्हारा वापस जाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। हाय मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा पालमा। चलो कोई बात नहीं, मैं आप ही के पास ही तो आ रही हूँ। तू छुट्टी लेके आजा पालमा, लेके। बेटी आप कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? वॉक पे। तैयारी से तो लग रहा है कि आप किसी से मिलने जा रही हैं। मैं भला क्यों किसी से मिलूंगी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो घर से तंग आके तेरे और शकीला के टाकरे की वजह से जरा बाहर फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ। दरअसल बेजी हम चाह रहे थे कि हम भी आपके साथ वॉक करने चलते हैं, थोड़ी हमारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। मेरे कांधे पे सवार होके जरूर जाना है, कल ही चली जाना। दुरुस्त फरमाया आपने बेजी, मगर ऐसा है कि अकेले सैर करते करते आप बोर हो जाएंगी, कंपनी होगी तो आपका दिल लगा रहेगा। मेरी कंपनी ज्वाइन करनी जरूरी है? कार का कोई और काम कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो। आप तो खफा ही हो गई बेजी, तो बस यूं ही कह रहे थे। जिन्नी मासूम चूची तू है ना, वो मैं जाननी है। तेरा चेहरा देख के मैं दस सकनी कि तेरे अंदर की है और तेरे दिल ते की है। मेरी गल सुन, चोरी चोरी मेरी जसूसी करके मेरी कंसोइयां लैंड की जरूरत नहीं है। चल हट मेरे सामने से, तेरी वजह से मेरा आगे टाइम जाया होगा। मैंने योगा करना होता है वहां पे। मुझे जान दे या अल्लाह, मुझे जान दे। औरतां मेरा पीछा नहीं छड़ दी। अरे ये क्या हो गया? क्या कर रही हैं आप आंटी? मैं ना किताब लिख रही हूँ, नजर नहीं आ रहा, सब्जी काट रही हूँ। मैं आपकी हेल्प कर दूं? ना क्यों पुत्र है, मेरी को उंगलियां टूटी हैं, घुटनों में दर्द है, कमर में चुक पड़ी हुई है, मुझसे काम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने सारे काम जो है ना वो खुद करती हूँ। तो एक काम कर, वो कानों में लगा के फिरती रहती है ना, उस पर जाके गाने सुन। आंटी गाने सुन के बोर हो गई हूँ अब तो मैं, और वैसे भी मुझे फारिग रहने की आदत भी नहीं है इतनी। ना तो पुत्र किसने कहा था कि अपने मुल्क से मुंह चुक के यहाँ पे पाकिस्तान आ जाओ? वहीं पे रहती, मसरूफ रहती, अपने काम करती रहती है ना। अब आने का प्लान तो मेरा था भी नहीं, बस फारा की वजह से आना पड़ा मुझे। तो उसका काम कौन सा ज्यादा दिनों का है? 3-4 दिनों का है, फिर तुम लोगों ने चले जाना है वापस, हैं इंशाल्लाह। तुम लोग तो यहाँ पर डेरा ही डाल के बैठ गए। अब शामिर और बीजी की भी तो जिद है ना, शामिर की शादी भी अटेंड करना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हम इतना क्लोज भी हैं। कितने क्लोज रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं आंटी, आई मीन क्लोज टू हार्ट। अच्छा, वैसे कब से जानती है तू शमीर को? बहुत सालों से जानती हूँ मैं शामिर को, साथ काम भी करते रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं और साथ रहते भी रहे होगे, है ना? अरे नहीं नहीं आंटी, मैं तो फारा के साथ रहती हूँ
और शामिल हॉस्टल में रहता था। मैं ये सोच रही थी क्योंकि तेरा इतना क्लोज दोस्त है तो फिर तुझे तो शमीर के बारे में काफी कुछ पता होगा, जरा बता ना मुझे उसके बारे में। नहीं वैसे तो मेरे हाथों का पला बड़ा है, सब जानती हूँ मैं उसके बारे में, पर घर से बाहर रहा है लड़का, तो बता ना कैसा करैक्टर है उसका। हाँ ये कैरेक्टर तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्सिटी में बस 8 से 10 लड़कियां उसकी क्रश रही होंगी हैं? लेकिन उसने आज तक किसी को खुद ही अप्रोच नहीं किया, सब लड़कियां खुद ही उसको लिफ्ट करा देती हैं। किसी को पसंद करना कोई गुनाह तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों गुनाह होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि बाहर है कि इंसान इधर उधर बुरी आदतें पड़ जाती है, ऐसी कोई आदत? नहीं आंटी, उसमें कोई इस तरह की बुरी आदत तो नहीं है। अब दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत तो चलता है ना। यही होना चाहिए। आदत बुरी पड़ जाए ना तो फिर मुश्किल से छूटती है, अगर आदत नहीं पड़ी शमीर को तो फिर तो सब ठीक है। बस ना ये जो बातें मैंने तेरे साथ की है ना, ये तूने अपने तक ही रखनी है, शमीर को ना पता चले। तू उसकी सहेली है इसलिए मैंने पूछ लिया, और मैं लड़की की माँ हूँ तो जरा पता कर ही लेना चाहिए ना। मैंने कहा बाहर के मुल्क रहा है लड़का। वैसे शमीर पे मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा था, और अब तो तूने मेरा दिल कुल साफ कर दिया है। जरा सा भी जो शक था ना वो भी दूर हो गया। अब मैं खुशी खुशी अपनी कुड़ी की शादी करूंगी शमीर के साथ। ये ले गाजर खा, अच्छी होती है सेहत के लिए। शामिर तुम किधर जा रहे हो? कहीं नहीं, काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा घंटे तक। एक्चुअली मुझे मार्केट जाना था और मुझे यहाँ के रास्तों का बिल्कुल नहीं पता, तो अगर तुम ले जाओ। मैं बस कोई घंटे डेढ़ तक आ जाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाता हूँ, तब तक मैनेज कर लोगी ना? आई कैन वेट, ओके। अरे आनिया कोई काम है तो मुझे बताओ, अगर शामिल बिजी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे मार्केट तक जाना था, बट देयर इज नो इमरजेंसी, सो आई कैन वेट फॉर शामिर, इट्स ओके। कम ऑन आनिया, इतने से काम के लिए शामिल को क्यों जहमत दे रही हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ शॉपिंग पे। हाँ एक मिनट, मैं 2 घंटे में आके आनिया को ले जाऊंगा, कोई इमरजेंसी नहीं है, इट्स ओके। देखो शामिर, आनिया सिर्फ तुम्हारी अब दोस्त नहीं बल्कि हमारी मेहमान भी है, इसलिए इसका ख्याल रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ वैसे शामिर वो सही तो कह रहा है, सो मैं बस मोहित के साथ चली जाती हूँ, तो अपना काम करके आ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं आऊंगा भी घंटे तक, तुम्हें ले जाता हूँ। शामिर क्या हो गया तुम्हें यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं आनिया का पूरा ख्याल रखूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुकून से जाओ और अपना काम करो, और हाँ पीछे की टेंशन में वापसी आने की जल्दी बिल्कुल मत करना। मैं बस 2 मिनट में आई। टेक योर टाइम। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्या सही है और क्या गलत, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। हेलो माय यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप? मैं हूँ फारा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कहाँ पे, गैस करें? पाकिस्तान में। और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, मैं आई हुई हूँ यहाँ के ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ मरी। जी हाँ, अबे यहाँ आकर ये तो कह ही सकती हूँ ना कि तो मैं मरी ही गई थी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान आई क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर हैं पाकिस्तानी और मेरी मदर थी टर्किश। बस पूरी जिंदगी मैंने टर्की में गुजारी, और यहाँ आकर यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ की सकाफत और कल्चर में रहकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आई क्यों? तो आप जानते हैं ना आनिया को, जो मेरी कजिन है। मैं और आनिया यहाँ आए हैं शामिर। शामिर कौन है? शामिर आनिया और मेरा म्यूचुअल दोस्त है। उसकी शादी हो रही है, वो अटेंड करने आए हैं। लेकिन मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इस शादी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अब देखते हैं कि शादी में होता क्या है। मतलब अब वो किसी इंटेलिजेंट शख्स ने कहा था कि हर चीज जायज है मोहब्बत और जंग में, यानी कि एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। बस इस शादी में ऐसा ही कुछ चल रहा है। कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है और कितनी दोस्ती है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा अगला एपिसोड। टिल देन, दिस इज फारा साइनिंग आउट। बाय। इस
इसका मतलब है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अरे नहीं, हमें तो लगता है कि सारी की सारी दाल ही काली। तो फिर ये जो बीच वाली गल है इसका पता लगाना पड़ेगा ना। यही तो पता कराना पड़ेगा शकीला। आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिससे मिलने वो इतनी राजदारी बरत रही है। वैसे मैं कहती हूँ कि कौन हो सकता है, हमारे अलावा किसी में इतना हौसला नहीं है कि बेजी को बर्दाश्त कर सके। गई होंगी अपने पुराने मल्लेदारों से मिलने के लिए, और तुझे साथ में इसलिए नहीं लेके गई हैं क्योंकि वहां पे जाके बहुओं की बुराइयां करनी होंगी। मैं बता दूं, हमें जितने भी अच्छे हो जाए ना सासों के साथ, है जी सस्सा होंगी ना कदी भी मावा नहीं बन सकती। ओहो शकीला, आप हमारी बात नहीं समझ रही हैं। वो कतन किसी मोहल्लेदार से मिलने नहीं गई हैं। तो फिर अगर आप उनकी तैयारी देख लें कैसे बन ठन के गई हैं, तो आपको खुद अंदाजा होता कि वो किसी मोहल्लेदार से नहीं बल्कि क्या, बल्कि किसी शनासा से मिलने गई हैं। हाय तबिंदा, तौबा तौबा, इतनी गंदी गंदी बातें, वो भी बेजी के बारे में। हाय मेरे कान, अल्लाह माफ कर दे। तब माना कि वो हमारी सास है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मुंह फाड़ फाड़ के उनके करैक्टर को लूज कहते। तौबा। ला हौल वला कुव्वत। शकीला, आप भी कमाल करती हैं। हम कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रहे थे, हम तो बस ये कह रहे थे कि रहने दे तबिंदा बेगम, आप जो भी कहना चाह रही थी आपने कह देना, बाद में आपने सारा इल्जाम मेरे पे डाल देना और मेरे ऊपर आ जाना। मैंने नहीं सुनी बेजी के खिलाफ कोई। सुनिए, चलो जी, ये भी निकल ली। सोचा था हमारा साथ देंगे, कोई बात नहीं, अब हम अकेले ही पता लगाएंगे आखिर ये बेजी मिलने किससे जाती है। छोड़ेंगे तो नहीं हम आपको बेजी, पता लगा के छोड़ेंगे। घर में पता चल गया ना कि इतनी ठंड में मैंने आइसक्रीम खाई है, रोला पै जाना ईमान से। और मेरी दाल मखनी की हांडी तो तू ना बताइयो ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ कि उनको बता दूं कि इतनी सर्दी में मेरी हाई ब्लड शुगर में मैं मीठा खा रही हूँ। आपको पता नहीं है, मैं कहनी बेजा हो जानी है कि बेजी अपना ख्याल ही नहीं रखती और हमारे पे बोझ डालती है कि मुझे खांसी होगी, मुझे बुखार हो गया। मैं पागल नहीं है जिंदियां गल्ला जाके उन्होंने दसा। और कभी कभी बंदे को अपना ख्याल नहीं भी रखना चाहिए, कभी कभी केयर फ्री जिंदगी भी गुजारनी चाहिए। ओ जैसा मैं इतनी केयरलेस नहीं हो सकती ना, फिर बच्चे बड़े लापरवाह हो जाते हैं। तो साहब आपको पता है कि 25 साल पहले यहाँ क्या हुआ था? 25 साल पहले? 25 साल पहले क्या हुआ होगा? आ गया याद। 25 साल पहले हम दोनों यहीं बैठे हुए लव स्पॉट पे बातें कर रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी और तू बारिश से बचने के लिए जो भागी है तो तेरा पैर स्लिप हो गया और तेरा गिट्टा जो है ना वो सूज गया, तेरे मुंह से भी बड़ा हो गया था। है ना? और छठे चौधरी साहब, आपकी मजाक की आदत गई नहीं है, आपको याद ही नहीं है आपने यहाँ बैठ के मुझे आई लव यू कहा था और ये भी कहा था शनाज तेरे साथ मेरा ब्याह एक हसीन गलती है। मैं तो खुद बता, बंदा कभी अपनी गलतियां भी याद रखता है, उन्हें तो भूलने में ही आफियत होती है। वैसे मेरे मक्खन के पेड़े, ये बता, ये बात याद करा के तू आखिर चाहती क्या है? जैसा जब आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं? आई लव यू शैला, और मैं सच के जवान लग गई है सब कुछ। लबे यकीन कर, उस दिन भी तू ऐसे ही शर्माई थी। जैसा आपको पता है जब मैं यहाँ आ रही थी आपको मिलने के लिए तो बिंदा मेरे पीछे पड़ गई, कहने लगी मैं साथ जाऊंगी। पता नहीं किस तरह मुश्किल से मैंने उससे जान छुड़ाई। अगर वो साथ आ जाती तो फिर मैं आप बातें नहीं कर सकते थे। तो क्या फर्क पड़ता था, उसको भी साथ ले जाना था। पागल हो गया नहीं, पर्सनल गला किस तरह कर दे। अच्छा हाँ। गला दिल दिया दिल विच रह गईयां, शामा पै गईयां। हाँ मोहित, एक तो खुदा खुदा करके तुम किसी काम को हाथ लगाती हो। अरे जान छोड़ दो सालू की, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। मोहित बड़ा याद आ रहा है तुम्हें आज। नहीं, सुने मुझे क्या कहना है, उसकी इतनी जुर्रत। आनिया का है? मार्केट गई हुई है वो मोहित के साथ। अभी तक वापस नहीं आई? नहीं, मेरी बात सुनो शामिर, भला मोहित क्यों आनिया को ले लेके फिर रहा है?
तुम्हारी गेस्ट है ना वो, तुम्हें उसकी मेहमानदारी करनी चाहिए। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो बीच में से कट क्यों मार रहा है। क्या? अरे यार, वो इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आई है, टर्किश नेशनल है वो, और मोहित एक इंतहाई अनरिलायबल स्टूपिड आदमी है। उसको लेके पता नहीं कहाँ फिरे, कोई उल्टी सीधी बात हो गई, ऊंच नीच हो गई, मैं कल को क्या जवाब दूंगा उसके घर वालों को। मैं भी तो यही कह रही थी। यकीन करो मेरा शामिर, मैं तो उसे समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन उसे लग रहा होता है जैसे मैं जेलस हूँ यहाँ पे। बोला मैंने क्यों जेलस होना किसी से? हाँ, तुम क्यों जेलस होगी? सुनो, हम दोनों कहीं घूमने चले बाहर? हाय सच्ची? कहाँ जाएंगे हम? यहाँ तो सिर्फ पहाड़ों पे ही जा सकते हैं, वहीं चलते हैं। चलो फिर आ जाओ। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते। वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। लग के जो साहिल से बहता है, इसे बहने दो। ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते। वाह 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 वाह। शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। अरे वाह वाह वाह, क्या शेर का है, पूरा दिल का हाल ही खोल के रख दिया आपने, क्या बात है आप। बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपको देखकर ऐसा लगा कि मेरा भी कोई है जो मेरा दुख दर्द बांट सकता है। वरना आप तो जानते हैं ना कि यहाँ तो लोग हंसते मुस्कुराते और खुशी के लम्हात में ही एक दूसरे का साथ देते हैं। एक बात कहूं, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मैं उदास नहीं हूं, मगर उदास रहना चाहती हूँ। इस तन्हाई में आपका दम नहीं घुटता? देखिए, तन्हा रहना और बात है, लेकिन तन्हा होना अलग बात है। इन दोनों में फर्क मैं बाखूबी जानती हूँ। लेकिन देखिए ना, इतने अच्छे खूबसूरत हिल स्टेशन पे यूं उदासी कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे आप तो जानते हैं नस्लीम साहब कि मैं एक किताब लिख रही हूँ, और जिसका उन्वान है उदासी का अजाब। कबर का साहब? कुछ कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब आप कह रही थी ना उदासी का अजाब। बस इसीलिए मैं उदास रहना चाहती हूँ, ताकि जो लिखूं दिल से लिखूं, दर्द से लिखूं। और मेरा यहाँ आने का मकसद भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा तन्हा रहूं और अकेले रहूं। एक बात कहूँ रश्की कमर, आपके चेहरे पे ना ये उदासी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि चांद को ग्रहण लग गया हो। वैसे बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे सलीम साहब। वैसे तो मैं कॉफी भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए कॉफी बना के ले आता हूँ। नहीं, अभी कॉफी का मूड नहीं हो रहा, फिर किसी दिन पिएंगे। हाँ, आज मैं आपको आपकी औकात के मुताबिक शेर सुनाती अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आएगा। हूँ। अक्सर वो कहते हैं कि वो बस मेरे हैं। अक्सर वो कहते हैं कि वो बस मेरे हैं। अक्सर क्यों कहते हैं, हैरत होती है। वाकई पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे, पहले हम दोनों वक्त चुरा कर लाते थे। अब मिलते हैं जब भी फुर्सत होती है। अपनी महबूबा में अपनी माँ को देखें। हाँ अपनी महबूबा में अपनी माँ को देखें। बिन माँ के लड़कों की ये फितरत होती है। नहीं, अच्छा था ना? बहुत अच्छा था, बस एक मिसरा जरा दिल को लगाया जाके। बस आपकी औकात के मुताबिक सुनाया मैंने। क्या बात है आपकी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो थोड़ी बेइज्जती कर दी है बस। कितना अच्छा मौसम है ना, लग रहा है बारिश होने वाली है। शामिर, शामिर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अरे क्या करी मेरी शर्ट, चुप करके आइसक्रीम खाओ। अगर हम बाहर आए ही हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं बात नहीं करूंगी। अब अगर हम घूमने आ ही गए हैं तो बोलूंगी तो सही ना मैं। अरे गलती हो गई मुझसे जो तुम्हें अपने साथ ले आया बाहर। आइसक्रीम ज्यादा तो मेरा दिमाग खा रही हो तुम। तो फिर क्यों कर रहे हो मुझ पे इतना बड़ा एहसान? वैसे एक बात तो बताओ, आजकल तुम मुझ पे इतने मेहरबान किस खुशी में हो रहे हो? पहले तो तुम मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते थे, उस दिन तुम मुझे शॉपिंग भी कराने ले गए, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए हो तुम। चक्कर क्या है? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो? कोई बात नहीं है, अपने छोटे से ज़हन पे इतना बड़ा बोझ मत डालो। असल में मेरी आदत है हर बात का हिसाब किताब सेट रखने की। वैसे एक बात पूछूं, जब से आनिया आई है
तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं मुझे। तुम दोनों के बीच में चक्कर क्या है? बताऊं? हाँ, लेकिन सच सच बताना। बात दरअसल ये है कि तुम अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा इतना इस्तेमाल कर चुकी हो कि अब पूरी तरह से पागल हो गई हो। मुझे बेवकूफ बनाकर बात को गोल मत करो। अच्छी तरह दिख रहा है मुझे सब क्या हो रहा है। बेवकूफ नहीं हूं मैं। भाई क्या तमाशा लगाया हुआ है आजकल सबने। और ये मोहित आजकल आनिया का गार्ड क्यों बना फिर रहा है? अरे तो रोको ना उसको। वो क्यों गार्ड बना फिर रहा है? क्यों उसके साथ चलेगा शॉपिंग करने के लिए? मेरी दोस्त है, मैंने उसको बुलाया है। वो क्यों फिर रहा है उसके साथ? अच्छा, तो तुमने बुलाया उसे यहाँ पर? मुझे तो वो बता रही थी कि वो वेकेशन मनाने आई है यहाँ पर। अरे वो वेकेशन के लिए आई है, लेकिन इनवाइट उसको मैंने किया ना अपनी शादी पे। अल्लाह, तो तुमने उसे इतना जल्दी क्यों बुला लिया? अभी तो हमारी शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई, इतनी जल्दी किस खुशी में बुलाया उसे? अरे मेरी शादी है, मेरी दोस्त है, मैं जब भी उसको बुलाऊं तुम्हें क्या मसला है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? शामिर, शामिर, तुम दोनों सड़क के बीच में लड़ रहे हो यार। पूरी दुनिया तुम लोगों को देख रही है। अरे कौन? अरे हम लड़का रहे। एक्चुअली वो सोहा ने आइसक्रीम खाने की जिद की थी। अब सोहा कोई जिद करे और मैं पूरी ना करूं, इम्पॉसिबल, राइट? Then why are you shouting? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है यार। I'm not shouting. मैं उसको समझा रहा था कि देखो किस तरह बच्चों की तरह आइसक्रीम खाती है। पूरे तुमने हाथ गंदे कर लिए, हाथ साफ करो ना। ये लो काम से खाओ। शॉपिंग हो गई तुम्हारी? हाँ हाँ हाँ, शॉपिंग तो सारी हो गई हमारी। इनफैक्ट हमने सारा सामान खरीद के गाड़ी में रख दिया। ये तुम्हारी शर्ट पे क्या लगा हुआ है यार? Actually, thanks to मोहित। ये मेरे साथ 2 घंटे से घूम रहा है यार। You're so caring। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें आगे भी कोई काम हो ना तो तुमने मुझे बताना है। I'm 24/7 at your service। You're actually so sweet। घर चले सोहा? हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, हम एक और राउंड लगा के आते हैं। हाँ श्योर, चलो। दूर पिटे मुंह है ना था। तुम क्या अकेले उदास बैठे हुए हो? उदास तो नहीं, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। हाँ ऐसे यार, यहाँ तो बहुत ठंड है। मुझे तो किसी ने कहा था पाकिस्तान में ठंडी नहीं होती। सिर्फ कराची में ठंड नहीं पड़ती, लेकिन बाकी शहरों में तो बहुत ठंड पड़ती है। वैसे हुआ क्या है? क्या देवदास की पारो से बात नहीं हुई? पारो? आलिया से। किस बारे में? तुम्हारी शादी है, अटेंड कर रहे हैं, मतलब कोई फंक्शंस होंगे, कोई प्लानिंग होगी। प्लानिंग ही तो कर रहा हूँ शादी रोकने की, रानिया को भी। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। एक्चुअली हमारे घर में फैसले सारे बेजी और ताईजान करती है ना, तो इसलिए देखो क्या फैसला करती हैं। वैसे एक बात नोट की है मैंने। क्या? तुम्हारे घर के सारे फैसले बेजी करती है ना? अच्छा है ना, इसमें हर्जी क्या? दादा जान और दोनों ताया जानी की डेथ के बाद किसी ने बड़ी सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ हमारे लिए। जब मेरी मामा की डेथ हो गई थी तो मुझे डैडी ने बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, खुद बिजनेस में उलझ गए थे। उसके बाद बेजी ने को अपने बच्चों की तरह पाला है। बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं उनके। हाँ वो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कभी कभार बड़े गलत फैसला भी तो कर जाते हैं। कैसा गलत फैसला? तुम्हारा और सोहा की शादी का फैसला। देखो मुझे लगता है
क्योंकि देखो मोहित सोहा को बचपन से जानता है, वो एक दूसरे के अच्छे बुरे से वाकिफ हैं। और तुम इतना ऐसा बाहर रहे हो, तुम सोहा को उस तरीके से नहीं जानते हो, तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो अच्छा है ना, सिद्धू को समझते समझते सारी जिंदगी गुजर जाएगी। और फिर ना समझ पाए तो पाकिस्तान है शामिर, यहाँ रिश्ते बनने में वक्त नहीं लगता, लेकिन रिश्ते टूटने में 1 सेकंड, इन अ जिफी, जैसे कभी थे ही नहीं। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो बहुत ही आसानी से टूट जाता। तुम समझाती क्यों नहीं उसे? आनिया को उसे समझाती हूँ मैं, और इतना समझाया, और अब तुम्हें समझा रही हूँ। रिश्ते अगर खून के हों या दोस्ती के, सिर्फ समझदारी से ही आगे बढ़ाया जा सकता है उन्हें, वरना सोच लो। ऐसा ना हो कि फिर पारो पवन चौधरी की हो जाए और देवदास को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा हो। जिंदगी एक फिल्म नहीं है शामिर, जिसकी कहानी आप खुद लिखकर अपनी मर्जी से एंड करें। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनून जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना।